गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपकी परीक्षाएं अभी चल रही हैं, कुछ आपकी हो चुकी है। अब जो आपका आने वाला जो पेपर है संस्कृत का है, तो संस्कृत में मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे आपके गद्यांश है, पद्यांश है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है, तो हम उनका यहाँ पर सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम आपका गद्यांश कि हमारी जो संस्कृत की जो पाठ्य पुस्तक है सेम उसी कक्षा 10 में से, तो सेम उसी के अंदर से पठिता अवबोधनम कार्य आता है, जिसमें गद्यांश और पद्यांश दोनों को हमें रीड करके क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करने होते हैं। क्वेश्चन होते हैं और उनके आंसर हमें इसको पढ़कर हमें इसको रीड कर हमें क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन के आंसर हमें निकालने होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारा गद्यांशस्य पठिता अवबोधनम। गद्यांश का पठिता अवबोधनम पाठ है हमारा, महत्वपूर्ण है ये। चैप्टर 2 है हमारा बुद्धिर बलवती सदा। बुद्धिर बलवती जो कि एक बुद्धिवती नामक जो महिला होती है, अपने पिता के घर जा रही होती है, तो वहां से ये लिया गया है। सबसे पहले हम इसको रीड करेंगे। अस्ति देउल ग्राम है। अस्ति का मतलब होता है देउल नाम का एक गांव है। तत्र राज सिंह नाम है राजपुत्र बस्ती ही। तत्र वहां पर राज सिंह नामक राजा का पुत्र रहता था, राजपुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण, एक बार किसी जरूरी काम से उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों को लेकर पिता के घर की ओर जा रही थी। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम दर्दश। मार्गे रास्ते में, घने जंगल में उस बुद्धिमती ने क्या देखा? व्याघ्रम, एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा धात्र्यास्तः पुत्रौ चपेटया प्रहर्त्यः जगादः। सा उसने बाघ को अपनी तरफ आता हुआ देखकर धीरता से अपने दोनों पुत्रों को चाटा लगाते हुए कहा, जगादः कहा, कथम एक व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुत है, कि कैसे एक बाघ को खाने के लिए झगड़ा करते हो। आया कस्ते दो विभज्य है भुज्यता। अब यह जो तुम्हारे सामने है इसके दो भागों में इसको बांट लो। पश्चात अन्य तो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते, इसके बाद कोई और ढूंढा जाएगा, अर्थात कोई और देख लेंगे हम। किसने कहा? ये बुद्धिमती ने कहा। किसको? बाघ को अपनी तरफ आता हुआ देखकर, अर्थात उसने अपनी बुद्धि का उपयोग किया। अब ये हमने पढ़ लिया, समझ लिया है। अब इसको पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पठिता अवबोधनम कार्यम निर्देश उपयुक्त गद्यांशम पठित्वा एता आधारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशनम लिखत। कि जैसा निर्देश आपको दिया गया है गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहला है हमारा एक पद में ही आपको आंसर देना है। गद्यांश है कह ग्रामे अस्ति ही। गद्यांश में जो गांव है वो कौन सा है? देउल नाम का गांव है, देउल लाख्य है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देउल लाख्य। सेकंड है बुद्धिमती कस्या भार्या आसीत। बुद्धिमती किसकी पत्नी थी? राज सिंहस्य। यहां पर हमने इजी करने के लिए यहां पर इनके प्रश्नों के उत्तर यहां पर हमने दे रखे हैं। बुद्धिमती कस्या भार्या आसीत, बुद्धिमती किसकी पत्नी थी? राज सिंहस्य। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है तो आंसर भी हमें उसी विभक्ति के अंदर देना है। अब यहां पर कस्से में हमारे पास षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, तो अर्थात इसी के अंदर हमें आंसर देना है। नेक्स्ट है पूर्ण वाक्य। पूर्ण वाक्य का मतलब है पूर्ण हमें आंसर देना है। का पुत्र द्योपेता पितु गृह प्रतिचलिता। का कौन अपने दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर जा रही थी। कौन जा रही थी? बुद्धिमती। तो वो यहां पर हम पहले ग्राफ में पढ़ लेंगे। यहां पर हमारे पास आंसर भी है कि बुद्धिमती पुत्र द्योपेता पितु गृह प्रति चलिता। नेक्स्ट है पूर्ण वाक्य में बुद्धिमती ही कुत्र व्याघ्रम दर्दर्श। बुद्धिमती ने कुत्र कहा? व्याघ्रम बाघ को देखा। कहा देखा था? गहन कानने,
तो हमें वो पूर्ण लाइन में हमें उत्तर को पूरा करना है। तो ये रहा बुद्धिमती गहन कानने एकम व्याघ्रम दर्दस। ये हमारा हो गया, सेकंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट बात कि हमारा जो न्यू पैटर्न है 10th में, उसमें से पूर्ण वाक्य एक आता है और वन वर्ड भी आपका एक ही आता है। जरूरी नहीं है कि दोनों में से कोई सा भी आ सकता है, तो हम दोनों ही समझा देते हैं, दोनों ही समझ लेते हैं हम, क्योंकि ये भी आ सकता है इसका और ये भी पूछा जा सकता है, ये भी, यानी कि दोनों में से कोई एक भी पूछा जा सकता है। अब भाषिक कार्यम। भाषिक कार्यम में क्या होता है कि हमें ग्रामर से संबंधित उसमें क्वेश्चन होते हैं, कर्ता, क्रिया, विशेषण, विशेष्य हमें बताना होता है। नेक्स्ट है सा एकम व्याघ्रम दर्दस। सा उसने एक बाघ को देखा। अत्र, अत्र का मतलब क्या होता है? यहां। अत्र का मतलब यहां। सा वह, इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। कस्मै अर्थात किसके लिए आया है, किसके लिए इसका प्रयोग हुआ है? सा, सा किसके लिए प्रयोग हुआ है? बुद्धिमती थी, तो किसके लिए प्रयोग हुआ है? बुद्धिमती। जब भी कस्मै आता है तो हमें चतुर्थी विभक्ति लगाकर हमें आंसर को पूरा करना है। कौन सी विभक्ति लगाकर? चतुर्थी विभक्ति लगाकर, क्योंकि यहां पर चतुर्थी विभक्ति है। चतुर्थी विभक्ति में पूछा गया है तो हम आंसर भी किसमें देंगे? चतुर्थी विभक्ति में ही देंगे। नेक्स्ट है वस्ती। इसमें है इति क्रिया पदस्य कर्तृपदम की। वस्ती इसमें रहता था। यहां पर क्रियापद का क्या पूछा है? कर्ता पूछा है। क्रियापद का क्या पूछा है? कर्ता पूछा है। तो कर्ता की कौन रहता था? राज सिंह रहता था वहां पर, हमने पैराग्राफ में पढ़ा है। तो राइट आंसर है हमारा राज सिंह। नेक्स्ट है सेकंड, सेकंड है हमारा नाट्यांश। अब नाट्यांश में हमारे जो संस्कृत की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें दो नाट्यांश है। एक है शिशुलालनम और दूसरा है सौहार्दम प्रकृते शोभा। अब यहां पर ये जो पाठ है हमारा शिशुलालनम चैप्टर 3 में से है। शिशुलालनम जो हमारे पाठ का नाम है, तो इसको एक बार हम रीड कर लेते हैं। ये नाट्यांश है। ये नाट्यांश अर्थात जो पर्दे के पीछे दिखाया जाता है नाटक। सिंहासनस्थ राम है, सिंहासन पर राम बैठे हुए हैं। ततः परविशत है, ततः तब वहां प्रवेश करते हैं विदूषको एनापि पदी ही श माने मार्गो तापसो कुशलवो। विदूषक के द्वारा बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हुए तापसी अर्थात तपस्वी बालक कौन थे? लव और कुश वहां पर प्रवेश करते हैं। विदूषक कहते हैं इत आर्य के इधर से आइए आर्य। कुशलवो रामम उपसरत्या प्रणम्य च, राम के पास जाकर प्रणाम करते हैं। आप ही कुशलम महाराज से, कि महाराज कुशल है, पूछते हैं ना जब हम किसी से मिलते हैं। राम है, राम कहते हैं युष्म दर्शनाथ कुशलमेव, कि आपके दर्शन से, आपके दर्शन हो गए हैं तो मैं कुशल सा ही हूं। भवतो हो आप दोनों, किम क्या, यहां कुशलता पूछने के ही पात्र है। राम कह रहे हैं कि आप दोनों यहां पर केवल कुशलता ही पूछने आए हैं। न एव पुनरा अतिथि जन समुचित कंठाश्लेषस्य, न कि पुनरा अतिथि जन की अतिथियों को गले लगाने के लिए। परिसमज्य घूमकर अहो हृदय ग्राही स्पर्श है, वो ऐसे टर्न लेते हैं, घूमते हैं, उनको उनका आलिंगन करते हैं, उनको गले लगाते हैं, तो कहते हैं अहो यह तो हृदय को छू लेने वाला स्पर्श है। आसन आर्धम उपवेशिति, आसन आर्धम, आर्धम का मतलब आधे, आसन पर वो बैठाना चाहते हैं। उभव, उभव यहां पर आया है दोनों के लिए, लव और कुश के लिए। यहां पर उभव आया है लव और कुश, लव और कुश के लिए आया है उभव। दोनों राजा आसन खलवेतत, दोनों कह रहे हैं कि निश्चय ही है तो राजा का आसन है। न युक्तम मध्य आसितम, इस पर बैठना उचित नहीं है। राम है व्यवधानम न चरित्र लोपाय, राम कह रहे हैं कि इससे आपके चरित्र का लोप नहीं होगा। तस्मदांकम व्यवहि मध्य अद्यसाम सिंहासनम,
तो गोद रूपी जो सिंहासन है आप उस पर बैठ जाइए। कहां बैठाते हैं? वो गोद में बैठाना चाहते हैं। अंकम उपवेश्यति ही, गोद में बैठाते हैं। अब हम इसके प्रश्नों उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहला है पठिता उपोदनम कार्य। प्रश्न एक पदेन, एक पदेन एक पद में आंसर देना। कौ तथा प्रविशत है, कौ कौन दोनों वहां प्रवेश करते हैं? लव और कुश, लव और कुश प्रवेश करते हैं। लव और कुश यहां पर प्रवेश करते हैं। तो कब यहां पर आया है, यहां पर क्या कर देंगे? कुश लव्यो। कुशलव्यो, कुशलव्यो कम उपसरते हैं परिणमत है च। कुशलव किसके पास जाकर प्रणाम करते हैं? तो किसके पास जाते हैं? वो रामम, रामम। पूर्णवाक्य, पूर्णवाक्य में है कि रामाय कुश लव्यो कस्य स्पर्शम की दर से आसित। राम के लिए कुश और लव्य का जो स्पर्श था वो कैसे था? हृदयग्राही स्पर्श था। ये रहा यहां पर हृदयग्राही स्पर्श। तो हम इसकी जगह पर सिर्फ क्या लिख देंगे? कस्य, सॉरी यहां पर है, ये आएगा इसकी जगह किधर से, यानी कि कैसा था उनका स्पर्श? कैसा था? हृदयग्राही। हृदयग्राही स्पर्श, हृदयग्राही स्पर्श है आसित। बाकी हम ये क्वेश्चन में से पूरा लिख देंगे। इसमें यही है एक बात संस्कृत में कि हमें वन वर्ड में देना है, तो बाकी हम उसको क्वेश्चन में से हम आंसर पूरा करके उसको पूरा आंसर बना देते हैं। बीच में से बस ये वर्ड लिखना है और बाकी किस में से आ जाएगा? क्वेश्चन में से। नेक्स्ट है किम चरित्र लोपाय न भवति ही, क्या किससे चरित्र का लोप नहीं होता? तो यहां पर आ जाएगा व्यवधानम से व्यवधानम न चरित्र लोपाय। अर्थात कि अगर आप सिंहासन, राम के जो सिंहासन है उस पर बैठोगे तो आपके चरित्र का लोप नहीं होगा। अर्थात ये कोई ले गई भाई ये बच्चा राम के सिंहासन पर बैठ गया तो इसका चरित्र अच्छा नहीं है, अर्थात ये बच्चा सही नहीं है। तो यहां से यहां तक हम कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा। किम की जगह हम कर देंगे स व्यवधानम ने, स व्यवधानम ने। डन, ये हो गया हमारा पूर्ण वाक्य। नेक्स्ट है हमारा भाषिक कार्य। वयमत्र कुशल प्रश्न से भाजनम। वयमत्र हम यहां पर कुशलता पूछने के ही पात्र है। अत्र वयम जो सर्वनाम पद है काभ्याम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? काभ्याम किसके लिए आया है? वयम, कि हम सब यहां पर कुशलता पूछने के ही पात्र हैं। अब यहां पर देखिए राम कह रहा है कि आपके दर्शन से मैं कुशल चाहिए भव, तो आप दोनों क्या? वयम यहां पर कुशलता पूछने के ही पात्र है। तो यहां पर वयम जो शब्द है किसके लिए आया है? ये कि हम सब यहां पर कुशलता पूछने के ही पात्र है। कौन कह रहा है ये लाइन? राम कह रहा है। यहां पर राम, राम बोल रहा है कि हम सब यहां पर। तो अब काभ्याम यहां पर लिखा हुआ है तो हमें आंसर भी किसमें ही देना है? यहां पर द्विवचन में देना है। तो यहां पर क्या आ जाएगा द्विवचन में कि अब रामाभ्याम है। डन। नेक्स्ट है उपवेश्यति ही इति ही क्रिया कर्तृपदम किम। उपवेश्यति ही यहां पर क्रिया है तो इसका कर्ता पद क्या है? अर्थात हमें क्या बताना है? इसका कर्ता बताना है। अब उपवेश्यति यहां पर है आसन आर्धम उपवेश्यति ही, आसन आर्धम उपवेश्यति ही, आधे आसन पर बैठाना चाहते हैं। तो यहां पर ये लाइन जो है वो किसके द्वारा कही गई है? आसन आर्धम, आधे आसन पर बैठाना चाहते हैं। कौन बैठाना चाहते हैं? यहां पर उपवेश्यति, यहां पर हमारे पास क्रिया है तो इसका कर्ता कौन है करने वाला? न परिवजह से और हृदयग्राही स्पर्श है राम।
इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे तो राम है, लेकिन आसन आर्धम है यहां पर, तो हम क्या कर देंगे यहां पर आसन भी। अब है हमारा क्वेश्चन कि यहां पर हमने क्वेश्चन किया था ये वाला, ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गई है, हम करेक्शन कर देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा हम दोबारा कर लेते हैं इसको। ये थोड़ा सा यहां पर मिसप्रिंट है। हाँ, ये वाला कि वयम अत्र कुशल प्रश्न से भाजनम, कि हम सब यहाँ कुशलता पूछने के ही पात्र है। हम सब यहाँ पर आया है, काव्याम है तो यहाँ पर लव कुशाभ्याम आया है, यहाँ पर कुश लवाभ्याम है, ये देखो। हाँ, लव कुशाभ्याम है, क्योंकि दोनों के लिए है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये द्विवचन में आएगा, इसमें रामायण नहीं आएगा, वो रोंग होगा। तो ये राइट है आंसर किसका, उपवेश्यति इति क्रिया कर्तृपदम किम, उपवेश्यति बैठाते हैं। यहां पर हमने ये उपवेश्यति, लेकिन यहां पर इसके अकॉर्डिंग अगर अंकम उपवेश्यति हम अगर देखेंगे तो इसमें यहां पर क्या आ जाएगा, अंकम आ जाएगा, अंकम। इसलिए आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, अंकम। यहां पर कर देंगे हम अंकम, अंकम। डन। तो इस प्रकार हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अंकम इसका राइट आंसर है, क्योंकि उपवेश्यति यहां पर हमने कर्ता पद किसके लिए लिया है, ऊपर वाला नहीं, हमने ये लिया है अंकम उपवेश्यति, कि राम उसको सिंहासन रूपी जो गोद है वहां पर बैठाना चाहते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर इसका आंसर क्या आएगा, अंकम आएगा, राम नहीं आएगा। नेक्स्ट है ये हमारा पाठ सौहार्दम प्रकृति शोभा, पाठ 6 सौहार्दम प्रकृति शोभा, वहां से ये लिया गया है। उसमें प्रकृति के बारे में बताया गया है कि एक दूसरे को नीचा दिखाते हुए सब अपने काम को महत्व देते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूं। उसमें उस पाठ में सारे पक्षी जानवर है उनका सबका वर्णन हुआ है। उसमें 12 पात्र आए हैं, तो यहां पर है वानर है, अन्य वानर है। अन्य वानर का मतलब होता है दूसरा बंदर। ये भी क्या है, हमारा नाट्यांश है। ये हमारा क्या है, नाट्यांश है। अन्य वानर किम न श्रुता तव्या पंचतंत्रोक्ति, क्या तुमने पंचतंत्र की उक्ति नहीं सुनी है। बंदर कह रहा है यौन रक्षति 20 तत्रान पीड़िया मान्य अपरही, जो रक्षा करता है सताए हुए लोगों की और दुखी लोगों की, जो रक्षा करता है, जो रक्षा सदा, जो हमेशा रक्षा नहीं कर पाता है, वह जंतु पार्थिव रूपेण, उस जंतु का जो शरीर होता है, सैतांतो न संशय है, निश्चय ही वह यमराज के समान होता है। अर्थात जो राजा होता है, या इसमें बताया गया कि जो भी प्राणी है, कोई भी जानवर है, कि कोई भी प्राणी है जो किसी पीड़ित या दुखी जानवरों की रक्षा नहीं कर पाता है, उस रक्षा को करने में समर्थ है, तो निश्चय ही उसका शरीर उस यमराज के समान होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। संशय का मतलब होता है इसमें कोई संदेह नहीं है, शक नहीं है। ये बंदर कह रहा है, काक कह रहा है, काक है आमे सत्यम कथितम तव्या, आमे हाँ तुमने सत्य कहा है, वस्तुतः वन राजा भवितुम अहम योग्य है, वस्तुतः वास्तव में वनराज होने के लिए मैं ही क्या हूं, योग्य हूं। ठीक है, कोयल उपहसन, हंसते हुए, उपहास करते हुए, कथम तव्य योग्य, तुम कैसे योग्य हो,
वन राजा भवितुम, वन का राजा होने के लिए। यत्र तत्र का इति कर्कश ध्वनि नाम, यत्र तत्र जहां वहां काव काव की ध्वनि से पूरे वातावरण को गंदा करते रहते हो। आकुलिशी करोती ही, उस पूरे वातावरण को क्या करते हो, गंदा करते हो। आपने देखा होगा कि कोयल की जो आवाज होती है वो मधुर होती है और कौवे की आवाज क्या होती है, कर्कश होती है, अर्थात कठोर होती है। न रूपम न ध्वनि रस्ती, न तो तुम्हारे पास रूप है और न ही क्या है, ध्वनि है। अब है पठिता अवबोधनम। अब इसके पठिता अवबोधनम है, पठिता अवबोधनम है इसका कि फर्स्ट है पठिता अवबोधनम प्रश्न एक पदेन उत्तरत वान रह क्या कथ्य थी, वान रह बंदर है कह क्या कहता है, क्या बता रहा है बंदर, पंचतंत्र की उक्ति कह रहा है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या है, पंचतंत्रो उक्ति ही, पंच तंत्रोक्ति ही, अर्थात वो पंचतंत्र की उक्ति कह रहा है। कह भवितुम का कह स्वाम योग्य मनुत है, कह कौन, भवितुम होने के लिए, कौवा अपने आप को योग्य मानता है, क्या होने के लिए, क्योंकि सबकी लड़ाई हो रही थी आपस में कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं वन का राजा बनूंगा, मेरे अंदर वो क्या है योग्यता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, वान रह, वन राजा, वन का राजा होने के लिए। पूर्ण वाक्य, कह निर्भय कृतांत भवती ही, कौन निर्भय, जो राजा है यमराज के समान होता है। यहां पर आंसर है यह पार्थिव रूपेण परे पीड़िय मान है विसत्रात जंतु न रक्षति, जो सताई और दुखी लोगों की रक्षा नहीं करता है, सह वह राजा उस यमराज के समान होता है। नेक्स्ट है काक है केन वातावरण आपूली करोती ही, कौवा किस प्रकार वातावरण को क्या करता है, आकुली अर्थात गंदा करता है। कैसे, क्या, क्योंकि जो कौवे की जो ध्वनि होती है वो कैसी होती है, कर्कश होती है, तो काऊ काऊ की ध्वनि करके पूरे वातावरण को क्या करता है, गंदा कर देता है। तो यहाँ पर राइट आंसर है काक है का इति कर्कश ध्वनि नाम वातावरणम आकुली करोसी न रूपम न ध्वनि अस्ति ही। नेक्स्ट है भाषिक कार्य, विस्त्रान इति ही विशेषणस्य विशेष्य पदम किम, यहां पर वित्र स्थान दे रखा है, तो इस विशेषण का विशेष्य पद क्या है, यहां पर क्या है हमारे पास, यहां पर क्या है, जंतु, क्या है, जंतु ने, जंतु ने, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट है अहम योग्य अत्र अहम सर्वनाम पदम कस्मै, कस्मै किसके लिए प्रयुक्त है, जब भी सर्वनाम की बात आती है कस्मै यहां पर लगा हुआ है, चतुर्थी विभक्ति में आपको क्या देना है, आंसर देना। अहम एवं योग्य कि मैं ही योग्य हूं वनराज पदाय, अर्थात वन का राजा होने के लिए, तो कौन कहता है यहां पर, काका है, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है अब हमारा पठिता अवबोधनम, ये है हमारा पद्यांश में है, अर्थात हमारा जो 5 चैप्टर है, 5 चैप्टर हमारा कौन सा है, सुभाषितानी, तो सुभाषितानी के अंदर से ये लिया गया है, अर्थात पाठ 5 सुभाषितानी, जिसमें क्या है, श्लोक है सुभाषितानी। ठीक है, पहला है यहां पर पठिता अवबोधनम, पद्यांश को हम रीड करेंगे। मृग मृगई संगम अनुवज्रंति ही गावश्य गोभी तुरंगास्तुरंगई मूर्खाश्य मूर्खई शुद्ध्य सुधी भी समानशील व्यवसनेसु सख्यम, अर्थात क्या कहा गया है इसमें कि मृग मृगई, जो हिरण होते हैं वो हिरणों का अनुसरण करते हैं। आपने देखा होगा
कि जो व्यक्ति जैसा है, जिसकी संगत जैसी है, वो उसका ही अनुसरण करेगा। बुद्धिमान व्यक्ति है तो उसके पास बुद्धिमान व्यक्ति ही बैठेगा। आपने देखा होगा ये चीजें। तो यहां पर हिरण हिरणों का अनुसरण करते हैं, गावस्य गोभी गाय गायों का अनुसरण करती है, तुरंगास्य तुरंग ही घोड़ा घोड़ों का अनुसरण करते हैं, मूर्खास्य मूर्ख ही, और जो मूर्ख जो लोग होते हैं वो मूर्खों का अनुसरण करते हैं। शुद्ध है शुद्धि भी, अर्थात बुद्धिमान लोग जो होते हैं वो बुद्धिमान लोगों की संगति में रहते हैं। समानशील समान आदत वालों में क्या होती है? सक्षम का मतलब होता है मित्रता, के समान आदत वालों में ही क्या होती है? मित्रता होती है। अब इसका पठिता बोधनम है। पहला है इसका प्रश्न पठिता बोधनम। प्रश्न एक पदेन उत्तरत् मृग कई संगम अनुवजनती। मृग हिरण किसका अनुसरण करते हैं? तो मृग ही, क्योंकि ये हमारे श्लोक में है, मृग ही हिरणों का। कई तुरंग ही संगम अनुवजरंती, कई कौन? तुरंग का मतलब होता है घोड़े, घोड़े तो यहां पर क्या आ जाएगा? तुरंगा। उसके बाद है पूर्ण वाक्य शुद्ध है कई संगम अनुवजरंती। बस है क्या? पूरी लाइन में हमें इसको आंसर देना है, पूर्ण कर देना है। कई की जगह सिर्फ हमें यहां पर शुद्ध है तो क्या लगा देना है? हमें शुद्धि भी लगा देना है। बाकी हम किस में से कर देंगे? क्वेश्चन में से कर देंगे, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में हमें 5 मार्क्स मिल जाएंगे आराम से। संगम अनुवजनती, बाकी हम क्वेश्चन में से देखकर इसको पूर्ण कर देंगे। इस वन वर्ड की जगह पर सिर्फ हमें क्या लिखना है? शुद्धि भी लिखनी है। सख्य सख्यम के सुहु भवती, सख्यम मित्रता किन में होती है? भाई मित्रता समानशील वालों में होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सख्यम समानशील व्यवसनेषु भवती। सख्यम केसु, केसु की जगह हम क्या कर देंगे? समानशील व्यवसनेषु भवती, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भाषिक कार्य अनुवजरंती इति क्रियाया। अनुवजरंती हमारे पास क्या है? क्रिया है। कर्तृपदम की, इसका हमें क्या बताना है? कर्ता बताना है। क्रिया है हमारे पास, हमें कर्ता फाइंड आउट करना है। तो कर्ता क्या है इसका? पैराग्राफ में क्या है? यहां पर क्या दे रखा है इसका कर्ता? मृगः, मृगः ये इसका कर्ता हो जाएगा। मूर्ख मूर्ख संगम अनुवजरंती अस्मिन वाक्य कर्तृपदम की। अब इसमें भी हमें क्या बताना है? कर्ता पद हमें बताना है। तो कर्ता क्या है इसमें हमारा? मूर्ख, मूर्ख हमारा क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। यहां पर मूर्ख अर्थात मूर्ख लोग, ये इसका कर्ता हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये हमारा जो पाठ है उसके अंदर से लिया गया है, चातक वाला लास्ट का जो चैप्टर है हमारा अनियोक्त है, अर्थात किसी के द्वारा किसी ऐसा कोई शब्द कहा गया हो जिसके द्वारा किसी की निंदा या प्रशंसा होती हो, क्या होती है? वो अनियोक्त है, अर्थात किसी अन्य की उक्ति के बारे में, किसी के बारे में कुछ कहा गया हो। अब यहाँ पर रे रे चातक सावधान मनसा मित्रम क्षणम सूर्यता, कि अरे चातक मित्र ध्यान पूर्वक क्षण भर के लिए कुछ सुनो। मम बोधा बहो ही संति ही, मम बोधा, मम नहीं है यहाँ पर, अम्बोधा है। अम्बोधा का मतलब होता है बादल, बहो बहो का मतलब होता है बहुत सारे ही है, कि आकाश में, गगने का मतलब आकाश में बादल तो बहुत सारे हैं। सर्वे नेता दृशा, वो सारे बादल क्या है? एक जैसे नहीं है। आपने भी देखा होगा कि सारे बादल एक जैसे नहीं होते। केचिद वर्षा भी आद्रियंती ही, कुछ बादल वर्षा से वसुधा पृथ्वी को गीला कर देते हैं, भिगो देते हैं। गर्जंती केचिद व्रथा, व्रथा का मतलब होता है बेकार में, व्यर्थ में। कुछ बादल बेकार में बरसते हैं, कुछ बरसते नहीं है, और कुछ बरसते हैं तो कुछ बरसते नहीं है। अब है यम यम पश्यति, अर्थात जिस जिसको तुम देखते हो उसके सामने तुम दीनता भरे वचन मत बोलो। अब है पूर्ण वाक्य। अब है यहां पर पठिता अवबोधनम, एक पदेन है,
कह कम शब्देन संबोध्यति, कह कौन किस शब्द से संबोधन कर रहा है, तो कौन कर रहा है, कवि चातक को, कवि चातक को ही कर रहा है, तो कवि चातकम प्रति, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कुत्र बहवः अंबोधा सन्ति, कुत्र कहां पर बहुत सारे बादल है, कहां पर है, गगने, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्ण वाक्य में है गगने सर्वे मेघा की दर्शा न सन्ति, गगने आकाश में सभी जो बादल है वो कैसे नहीं है, तो क्या आ जाएगा पूरा, इसको हम थोड़ा बनाकर भी लिख सकते हैं कि गगने सर्वे मेघा की दर्शा न सन्ति, गगने सर्वे मेघा वारिदायका, जो बादल है न सन्ति, वर्षा करने वाले नहीं है। कस्य कृते दीनम वचन है बुरी आता है, कस्य किसके सामने हमें दीनता भरे वचन नहीं बोलने चाहिए, तो इसका राइट आंसर है यहां पर कस्य, यह वृथा गर्जति ही, जो बेकार में गरजते हैं, तस्य कृते दीनम वचन है बुरी आता है, तो उसके सामने हमें दीनता भरे वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भाषिक कार्य नेक्स्ट है दीनम इति विशेषणस्य पदम विशेष्य पदम किम, दीन जो शब्द है इसका विशेषण है यहां पर, तो इसका हमें क्या लिखना है, विशेष्य लिखना है, तो विशेष्य हमारा क्या हो जाएगा, वचः है, वचः का मतलब वचन। अंबोधः इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, अंबोधः बादल, यहां पर हमारे पास क्या है, कर्तृपदस्य, यहां पर कर्ता पद है, ये अंबोधा क्या है, कर्ता है, तो हमें इसका क्या बताना है, क्रियापद हमें बताना है, तो यहां पर अंबोधा का क्रियापद क्या है, संति, संति का मतलब होता है बहुवचन। क्लियर, तो ये हमारा क्या हो गया, हमने पठिता अवबोधनम कर लिया, अर्थात जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए धन्यवाद।